हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होनी थी, लेकिन मेरे भाई कुछ रीजंस की वजह से ऐसा हो नहीं पाया है। पर कोई नहीं, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करो। चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन आज हल करते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्येक धन पूर्णांक को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिखिए। ये यहाँ पर जो है ये जो संख्याएं दी गई हैं मेरे भाई, इन सभी के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और फिर उनको नीचे लिख देना है उनके गुणन के रूप में। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3825, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और वो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम। अगर आपको विभाज्यता के नियम नहीं आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि कौन ये जो संख्या दी गई है ये किस संख्या से कटेगी जाके। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पर मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि दी गई संख्या किन किन संख्याओं से कटेगी। तो अगर इस संख्या की बात करें तो ये 2 से नहीं कटेगी। अब 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए इन सभी को जोड़ के देख लेंगे। 8 3 11 हो जाएगा, 11 और 2 13 हो जाएगा, 13 5 18, 18 3 से कट जाएगा, मतलब कि ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से कट जाएगी तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 पचे 15। फिर से चेक कर लेते हैं। 2 1 3 और 7 3 10 5 15, मतलब कि 3 से फिर कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से ज़रूर कटेगा, क्योंकि 5 लास्ट में आ रहा है। तो 5 8 40, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25। फिर से ये जो है 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। इसके बाद 17 एकम 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है मेरे भाई, इनको जो है गुणा के रूप में लिख देना है। 3 2 बार आया है, 3 को 2 बार लिख देंगे। 5 2 बार आया है, 5 को 2 बार लिख देंगे। इसके बाद मेरे भाई 17 एक बार आया है, 17 को 1 बार लिख देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको कर लेना है। 3 2 बार आया है, इसलिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 की घात 2 गुणे 5 2 बार आया है, 5 की घात 2। 17 एक बार आया है, 17 की घात 1, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। 5005, 5005 देखो 2 से नहीं कटेगा ये और ना ही ये 3 से कटेगा, तो इसको हम लोग 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पे और फिर से 5 एकम 5। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या है मेरे भाई 7। 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, यानी कि 7 से कट जाएगा। तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 हुआ, 7 चौके 28। इसके बाद मेरे भाई 2 बचा और 7 त्रिक 21। अब ये 7 से नहीं कटेगी। 7 से नहीं कटेगी तो फिर अगली अभाज्य संख्या 11 है, 11 से कटेगी। 11 एकम 11 और बचेगा मेरे भाई इधर जो है 3 33 हो जाएगा। तो 11 से कट जाएगी, 11 एकम 11, 3 बच जाएगा, 33 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा और फिर 13 एकम हो जाएगा 13। इसको भी हम लोग जो है, इसको भी हम लोग गुणा के रूप में लिख देंगे। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यहाँ पर कोई भी संख्या 1 से ज़्यादा बार नहीं आई है, इसलिए इन सब की घात हम लोग 1 1 लगा सकते हैं। 5 की घात 1, 7 की घात 1 और 11 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। 7429, 7429। अब 2 से तो नहीं कटेगी ये, 3 से चेक कर लेते हैं मेरे भाई।
3 से देखो ये संख्या डायरेक्ट 17 से कटेगी आके। मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक चेक करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी समझा दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संख्या किससे कटेगी आके। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 17 से काट रहे हैं। आप लोग चेक करना हो तो चेक कर सकते हो, इसके पहले जितनी भी आभास संख्याएँ आ रही हैं। तो 17 चौके 68 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से बचेगा 6 62 हो जाएगा, और 17 तियाँ 51 हो जाएगा। यहाँ फिर बचेगा मेरे भाई 11 और 11 यानी कि 119 हो जाएगा, और 17 सत्ते 119। इसके बाद मेरे भाई ये 19 से कट जाएगी, 19 दूना 38, बचेगा 5 57 हो जाएगा, 19 तियाँ 57। अब ये 23 से कट जाएगा, 23 इक्कम 23, 23 इक्कम जो है 23। अब इसको जो है हम लोग गुणा के रूप में लिख देते हैं, 17 गुणे 19 गुणे 23। सब एक एक बार आए हैं, इसलिए इन सब की घात एक एक लगा देंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ गए होंगे, बस अभाज्य गुणनखंड ही हमको करने दे। बस मेरे भाई यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम। हमें कैसे पता चलेगा कि दी गई संख्या किस संख्या से कटेगी? अगर ये चीज़ हम लोग समझ गए तो फिर इन क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर लोगे, पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।